किसी ने भी नहीं बताया। चलें दोबारा से, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जरूरी है। आप तो थोड़े से लोग हैं, बहुत सारे लोग बाद में इसको जो है वो मैम का ही मैसेज आया था अपने सर, मैम माइक का ही ऑफ मैसेज करें, आया था मैम का, उन्होंने अपने ही कहा माइक है। ऑफ करें, अपने माइक ऑफ करें। जी। तो हमने जो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसको रिकैप करते हैं। उसमें हमने जो चीज देखी थी वो ये देखी थी कि एक तो ये है कि वहां पे ऑनेस्टी बड़ा मैटर करेगी, उनके साथ फेयरनेस बड़ा मैटर करेगी। वो क्या कि जो उन्होंने पूछा है उस पे जो है टू उनको ऑनेस्ट होकर रिप्लाई करना है। अगर नहीं आता तो आप उसको सॉरी कर सकते हैं या तरीके से उनको कह सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जो है उनको चीट करने की कोशिश नहीं करनी, उनको डिसीव करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं अगर इस तरह कहूंगा तो शायद जो है वो मुझे इसका बड़ा फायदा होगा, उसकी बिल्कुल जो है वो जरूरत नहीं है। अपनी कोई चीज कंसील नहीं करनी, कोई एफआईआर आपने जो है वो कंसील नहीं करनी। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ प्लीज अपने माइक ऑफ करें। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके अलावा और भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए आपने जो है वो प्रैक्टिस किस फील्ड में की। ये क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है, इसके ऊपर आप अपना आंसर सोच ले मैंने उनको क्या आंसर करना है। ठीक है, अगर आपने बड़ी धूमधाम से प्रैक्टिस की है तो आप उनको ये कह सकते हैं कि सर मैंने क्रिमिनल लॉ पे प्रैक्टिस की है, ठीक है, या सिविल साइड पे प्रैक्टिस की है। अगर नहीं की, ठीक है, तो फिर कोई गोलमोल सा जवाब देना है। ये नहीं कह देना कि की नहीं है, नहीं, ये कह देना है कि सर मैं अपने सीनियर के साथ पेश होता रहा हूँ लेकिन मुझे अपना कोई केस नहीं मिला, मैंने कोई इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं किया। तो अगर सीनियर के साथ किया है तो फिर कोई केस आप देख लें कि मैंने इसका जिक्र करना है, एक आधे केस में तो आप पेश हुए ही होंगे, तो फिर आपने उसका जो है आपने वहां पे जिक्र कर देना है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं बेसिकली मोस्टली जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता रहा हूँ और प्रैक्टिस के लिए मैं जाता था कोर्स में, लेकिन ज्यादातर मैं घर बैठ के जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी करता था। तो इस तरह से आपने कोई बैलेंस उनको जो है वो जवाब देना है। अच्छा जी, इसके अलावा और कॉमन क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, आपका हॉबी क्या है, उसके ऊपर आप जरा खुद को प्रिपेयर कर लें कि मैंने हॉबी पूछ लिया उन्होंने तो मैंने उनको जो है वो क्या बताना है। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप ये जॉब वाई, आप ये जॉब क्यों जो है वो क्या कहते हैं आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाएं, आपसे लिंक भी शेयर किया था, उसको कहें उर्दू में कहें कि भाई अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछ ले तो मैं उसको क्या जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब मुझसे जब ये क्वेश्चन किया गया तो मैंने कहा जी मैं, क्योंकि ये फील्ड की जॉब है, ये जो एडीपीपी की प्रोसिक्यूशन की है, तो मैं फील्ड में आके और खुद को मनवाना चाहता हूँ, तो ये मैंने जवाब दिया था। तो इट डिपेंड्स ईच पर्सन के वो क्या सोचता है और वो क्या जवाब देना चाहता है, लेकिन आपने इसका आंसर जो है वो आपने प्लांटेड पहले से तैयार करके जाना है कि ये क्वेश्चन वो आपसे जो है वो पूछ सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा वो और भी कोई कॉमन क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ लास्ट टाइम हमने एक और चीज देखी थी कि टू द पॉइंट रहना है, जितना पूछा है उतना बताना है, एफिशिएंसी नहीं दिखानी, बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना, वो नेगेटिव जा सकती है चीज। ठीक है। अच्छा, और जब वो आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप उनसे इंटरेक्शन करें, ठीक है। अदरवाइज आप हम्बल वे में बेशक नजरें नीचे रखें और खामोशी से बैठे रहें, लेकिन जब आपको मुखातब करें तो आप उनको जो है आंखों में आंखें डाल के आप उनको जो है उसका जो है वो आप रिप्लाई करें। अच्छा, अब जो ये कॉमन क्वेश्चंस होंगे, कॉमन क्वेश्चन जो होंगे, इससे हटके भी आप लॉ के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस उनकी क्या पैरामीटर्स की हम लोग तैयारी करें कि अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम लोग जो है वो उसको क्या कर लें, वो क्लियर कर लें। तो बड़ी अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। देखिए,
ये मैं इस इंटरव्यू के लिए नहीं कह रहा, किसी भी इंटरव्यू के लिए मैं आपको कह रहा हूं, जो भी डिपार्टमेंट पीपीएससी के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेता है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। खुदारा आपने उस वेबसाइट को अच्छी तरह से देखना है। मसलन अभी मैं अगर आपसे स्क्रीन शेयर कर सकूं और मैं आपको ये पीरा की जो वेबसाइट है वो आपको खोल के दिखा सकूं। अ, ले जी, ये मैंने पीरा लिख के सर्च किया तो पहली उनकी वेबसाइट आ गई। क्योंकि यही है आपका पीरा पंजाब गव डॉट पीके, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर यही आपकी वेबसाइट है, अब आप इसको ना बिल्कुल तसल्ली के साथ रिलैक्स होकर बैठ जाएं और आप इसका एक एक ऑप्शन खोल के इसको देखें। मसलन अबाउट अस, विजन एंड, ये आपको पूछा जा सकता है, बताइए ये जो डिपार्टमेंट बना है पीरा का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये देखें, ये नीचे इसका वेलफेयर ऑफ विजन जो है वो वेलफेयर ऑफ द सिटीजन है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है डिपार्टमेंट के हवाले से, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो नीचे लिखा आ रहा है। प्लीज। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बैग जाता हूँ जरा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही आ है। रही है। नजर आ आ रही रही है। है सर। ओके ओके। अच्छा, इसी तरह कंपोजिशन यस ऑफ सर। अथॉरिटी, तो अब ये आपने पढ़ना है सारा, ये आपने करना है। अच्छा, अभी आगे ना कहीं पे रूल्स और लॉज भी आ जाएंगे। ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ये देखें कितना जबरदस्त है। बताया है कि इसमें कैसे कैसे डायरेक्टर होता है, एग्जेक्टिव होता है, और कहीं पे आपको भी इन्होंने एडजस्ट किया होगा। तो एनी हाउ, आप प्लीज इस चार्ट को अच्छी तरह से देख लें। इंशाल्लाह अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लोग इसको जो है वो जरूर कर लेंगे। अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क को खोलता हूँ। ये देखें, इनके मुख्तलिफ जो लॉज बन रहे हैं या बने हैं वो आए खड़े हैं, इनको एक नजर देख लें। मैं ये नहीं कहता इनको आप याद करना शुरू कर दें, बस एक नजर आप इसको जो है वो आप देख लें। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट है उसको अच्छी तरह से थ्रैश आउट करें और उसमें से पॉइंट्स निकालें, उनके उनका उनका ऑब्जेक्टिव, उनका विजन, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके हायरार्की। ठीक है, उनके जो उन्होंने लॉज या बाय लॉज वहां दिए हैं, आप प्लीज उनको एक नजर जरूर देख लें। तो फिर आप यकीन कर लें कि वो जॉब जो अभी आपने ज्वाइन नहीं की उसके हवाले से आपको बहुत कुछ जो है वो पता चल गया। अच्छा, अब लॉ के हवाले से आ जाते हैं। देखें, याद रखिए, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे ही होंगे, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा। वो आपसे बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेगा, बस आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। मसलन मसलन वो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं होगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, डेफिनेशन कोई ना कोई जरूर पूछेगा। वो कहेगा जुडिशियल नोटिस को डिफाइन कर दो, वो कहेगा कि आप फ्लाम इफेक्ट इन इशू को डिफाइन कर दो। तो ये डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह से कर लें। ये एक आधी डेफिनेशन उसने आप लोगों से पूछनी पूछनी है। उसके लिए भी मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ क्यूएसओ, सीआरपीसी, पीपीसी, इसके ऊपर मेरे पीडीएफ के नोट्स हैं। तो जब मसलन मैं सिविल जज की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने सारी डेफिनेशंस को इजी अल्फाज में एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ताकि मैं उस पेज को दोबारा बार बार याद करता रहूं। तो वो नोट्स आप लोगों के पास हैं नहीं तो दोबारा व्हाट्सएप फोरम पे शेयर कर लेते हैं। आप प्लीज वो डेफिनेशंस जो है ना उनके ऊपर फोकस कर लें। आपको वो डेफिनेशन जो है वो क्या कहते हैं, उनमें से एक दो डेफिनेशन जो है वो जरूर आ जाए। अच्छा, इसके अलावा मैं अगेन कह रहा हूं कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा। मसलन चार्ज को डिफाइन कर दें, इस तरह से होगा, या वो बेर एक्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा जो है वो फोकस करेगा। हाँ,
मे बी वो आपसे कोई लैंडमार्क जजमेंट पूछ ले। मसलन अब अगर सीआरपीसी की बात करें तो 4-5 ही लैंडमार्क जजमेंट है, बेल के ऊपर, रिमांड के ऊपर, डिस्चार्ज के ऊपर। अगेन मेरे नोट्स कंसीडर कर ले, उसके अंदर जो है वो सारे की सारी लैंडमार्क जजमेंट्स भी दी हुई हैं। और इवन मेरा यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी है उसके ऊपर, डिस्चार्ज के ऊपर, रिमांड के ऊपर। आप प्लीज उसको कंसीडर कर लीजिए। उसके वो बेसिकली मैंने जजेस को प्रेजेंटेशन दी थी, तो उसमें मैंने सारी लैंडमार्क जजमेंट जो है वो वहां पे मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। तो मैं भी आपसे वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको भी एक नजर जो है वो आप देख लीजिए। अच्छा, अब अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका मैंने सिलेबस देखा है, ठीक है। वो सिलेबस के अंदर उसने 2-2 3-3 टॉपिक लिखे हैं, प्लीज उनको अच्छी तरह से कर लें। और मसलन लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसको जरूर करें आप लोग। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो हमारे पास बहुत अच्छे सारे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के, अगर वो जो 3 लाइनों का आपका वो टॉप उन्होंने दी हुई है, सिलेबस में दिया हुआ है, उसको अगर आप डेप्थ के अंदर कर सकें। इसी तरह उन्होंने सीआरपीसी में सिर्फ 2-4 चीजें, अरेस्ट का तरीका और वो सारा, और आप उनके विजन को भी सामने रखें कि क्योंकि वो इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, इन्फोर्समेंट के लिए आ रहे हैं। तो ये जो अरेस्ट होगी, डिटेंशन होगी, इसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, अगर वो इन चीजों के ऊपर गया तो वो इन चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करेगा। तो उसको आप लोग जो है वो एक दिन में जो है वो आप जो है उसको जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके कॉमन क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट के हवाले से हैं वो भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये भी प्रोसिक्यूशन का एग्जाम है, एडीपीपी के हमने इतने पास पेपर आपके पास भी होंगे, उनको भी एक नजर देख लें। वही लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई नया बंदा नहीं बैठा, वही लोग बार बार आते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो जो एडीपीपी डीडीपीपी के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे शेयर भी कर देते हैं, उनको भी एक नजर आप देख लें, उनको आपस में आप डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका वो जो सब्जेक्ट्स के हवाले से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह जो है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आपका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेवर माइंड, कभी परेशान ना हो कि मैंने कोई क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आया। वो नहीं, उसका उसका मसला ही नहीं है कि आपको सवाल का जवाब आता है कि नहीं आता। आप 10 दफा सॉरी करेंगे, वो 10 क्वेश्चन और पूछेगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर उनको चीट करेंगे, तुक्का लगाएंगे, गलत हो जाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे। तो ये जो चीज है कि आपने उनके साथ फेयर रहना, ये बड़ा मैटर करेगा। आप जितने सॉरी करेंगे उतनी सिंपैथी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को, अच्छा हाँ, एक और चीज, वहां आर्गुमेंट में नहीं जाना। मे बी समटाइम वो मे बी वो समटाइम कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं कि जो आपको जानबूझ के वो आपको हाइपर करने के लिए, तो आपने प्लीज हाइपर बिल्कुल नहीं होना। और अगर आपने एक आंसर दे दिया और वो कहता है नहीं नहीं मैं कहता हूं ऐसे, तो फिर आपने कहना है सॉरी सर, मेरे मुताबिक जो था वो मैंने बता दिया, तो सॉरी सर, आई करेक्ट माई सेल्फ। इस तरह करके आपने जो है ना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक फीमेल को कहा जी आप अपना वेल हटाओ, तो उसने कहा जी क्यों, मैं क्यों हटाऊं। उसकी बजाय एक और फीमेल थी, उसको उन्होंने कहा, उसने कहा सर बात यह है कि मैंने अपने अल्लाह और नबी की अतात में ये वेल किया हुआ है, तो फिर भी आप कहते हैं तो मैं हटा देती हूँ। तो वो शर्मिंदा भी हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वहां पे कोई भी क्वेश्चन आपसे आता है तो आपने हाइपर नहीं होना, वो खुद चाहेंगे कि आप हाइपर हो जाएं और आप कोई ऐसी बात कर दें, क्योंकि उन्होंने ये भी देखना है कि आपने पब्लिक डीलिंग करनी है। तो क्या आपका मजाज ऐसा तो नहीं है कि जो पब्लिक से मिलता ना हो, या वहां पे आप उसको वो ना कर सकें, जस्टिफाई ना कर सकें। तो इस चीज का भी जो है आपने जो है वो ख्याल रखना। अच्छा, एक फीमेल्स ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा यूनिफॉर्म के बारे में। कॉमन सेंस यही है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर जो आपका है आपने वो पहन के जाना है, ठीक है। किसी ने शूज का भी पूछा है, वो भी जो आपका जो शूज हैं यूनिफॉर्म के साथ ब्लैक, वो आपने जो है वो पहन के जाने हैं। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो कंप्रोमाइज है वो नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा आ, हाँ, बार बार ये पूछा गया है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, तो वो आपको बता दिए जाएंगे।
जब आपको इंटरव्यू का लेटर आएगा, कॉल की वो डेट आएगी ना, तो वो साथ ही आपको बता देगा आपने ये वाले जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। उसका तरीकेकार ये है कि पहले आपने ना अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है कि मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने कहा है जो मैंने लेके जाने हैं। फिर उसमें कुछ चीजें खुद से ऐड कर लेनी है, कॉपी, पेंसिल, और इसके अलावा अपना पर्स, जो जो आपकी जरूरी चीजें आपके पास होनी चाहिए उसकी एक लिस्ट बना लें आप लोग, अभी से तैयार कर लें, और उसको एक दिन पहले टैली कर लें कि क्या इसके मुताबिक मेरी चीजें पूरी हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर पूरी होंगी। अगर आप अभी से वो लिस्ट बनाना जो है वो क्या करें आप, हाँ, अपना आईडी कार्ड, आपका CNIC, ये वो चीजें हैं जिनकी आपको एक लिस्ट तैयार करेंगे, या आपने ग्रुप बनाया हुआ है वहां डिस्कस कर लें आपस में। कोई एक आप में से लिखे कि भाई लेट अस फाइनलाइज अ लिस्ट ऑफ नेसेसरी थिंग फॉर इंटरव्यू, और उसमें देखिएगा कोई कोई चीज बताएगा, कोई चीज बताएगा, तो अगर आप मिलके वो लिस्ट फाइनल कर लेंगे तो सबका भला भी हो जाएगा, और किसी के लिए किसी किस्म की जो है वो परेशानी जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी। अच्छा, किसी ने पूछा है जी कि जो लॉ के क्वेश्चन होंगे उसका स्कोप क्या होगा। भाई कोई स्कोप नहीं है, वो कोई क्वेश्चन भी कर सकता है, जरूरी नहीं है सिलेबस वाली बात हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, डेफिनेशंस और बेयर एक्ट, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके अलावा जॉब रिलेटेड आ सकते हैं, जो आपने वेबसाइट्स को देख लेना है एक नजर, और इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उसके जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आपने फोकस कर लेना है। हाँ, किसी ने पूछा सर लैंग्वेज क्या होगी इंटरव्यू की। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इंग्लिश में जवाब देते हैं या उर्दू में जवाब देते हैं। लेकिन मैं आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, इवन मैंने सिविल जज का भी दिया तो मैंने उर्दू में ही बात की है। ठीक है, हाँ, अगर वो कह दें कि आप इंग्लिश में बात करें तो कर लें, और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, देन गो हैड, फिर आप बेशक इंग्लिश में दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आप मदर लैंग्वेज में चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, वो आपकी इंग्लिश चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी अच्छी हो, आप उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कहते हैं इफ यू से समथिंग टू समवन in a language that goes to his head, but if you say something in his own language, यानी in his mother language, then that goes to his heart too, तो वो फिर उसके दिल को भी छूती है। तो ये वो चीज है कि मैं समझता हूं कि हमें ये नहीं कम्प्लेक्स होना चाहिए कि जी इंग्लिश बोलनी बड़ी जरूरी है। असल बात ये है कि हमने उनको अपना मफहूम, अपना नॉलेज, अपना कॉन्सेप्ट वो डिलीवर करना है। तो वो जो लैंग्वेज आपको इजी लगती है आप उसमें करें। इवन अगर उन्होंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा है तो प्रेफरेबली इंग्लिश में जवाब दें, लेकिन अगर आप नहीं है कॉन्फिडेंट तो आप उर्दू में बोल दें। कोई कोई बैड इंप्रेशन नहीं जाएगा, कोई बैड इंप्रेशन नहीं जाएगा। अच्छा, किसी ने पूछा सर कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे LLM और M.Ed B.Ed, इसका जिक्र करने की जरूरत है। भाई देखें, इंट्रोडक्शन में ना जिक्र करें, और आपके जो वो आपका फॉर्म है उसमें आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगर वो उसको देख लेंगे, देख तो उन्होंने लेना है, तो वो अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कर लेंगे, उनको पता भी चल जाएगा कि ये बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में बोलेंगे तो हो सकता है वो फिर उसी सब्जेक्ट से आपको आगे लेके चले। तो वो आप देख लें कि अगर आप हैंडल कर सकते हैं फर्दर क्वेश्चंस को, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाल दें, वरना सिंपल आप लिखें लॉ ग्रेजुएट हूं और मैंने ऐसे प्रैक्टिस की है। चलिए। अच्छा, अगर वो पूछ ले कि आपने क्रिमिनल का कौन कौन सा ट्रायल किया है, तो इसका भी जवाब आप जो है वो जेन में बना लें कि आपने क्या जवाब देना है। कि इसका जवाब या तो अगर बिल्कुल आपने ट्रायल नहीं किया तो कोई एक आधा ट्रायल किसी सीनियर से मिल लें, उससे डिस्कस कर लें, उस फाइल को पढ़ लें, ताकि अगर वो ऐसा क्वेश्चन कर सकते कर ले तो आप उनको कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकें। तो आपकी जो भी बार है वहां से आप कोई भी एक केस लेके उसको डिस्कस कर लें, तो उनको फिर उस हवाले से आप जो है वो बता दें। तो ले जी, मैंने जो आपको बताना था वो बता दिया। अब वन बाय वन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। अगर किसी का क्वेश्चन ना हुआ
तो फिर मॉक ट्रायल होगा, फिर मैं सर आपका मिक्स इंटरव्यू आंसर लूंगा। कर सकते हैं? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मुबशर है, मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअल में जो मेरा आई थिंक जो एक इशू है वो ये है कि मेरी 5 साल की प्रैक्टिस है, लेकिन उसके बाद जो है मैं अभी करंटली जो है एज अ कनाल पटवारी BSc 11 पे जॉब कर रहा हूँ। तो क्या ये चीज़ कैसी रहेगी कि इंटरव्यू में अगर मैं डिस्क्लोज करता हूँ? मैंने वैसे डिस्क्लोज की है, NOC भी ले ली है, तो हाउ हाउ आई शुड एक्सप्लेन इट इन इंटरव्यू, जस्टिफाई? देखिए पहले ये बताइए, वो भी लॉ की फील्ड की जॉब है या अदरवाइज है? हाँ सर, बेसिकली इट इज जॉब ऑफ BS 11 स्केल एज अ कनाल अच्छा पटवारी। चले, आपने बिल्कुल खुद से इसका जिक्र नहीं करना, ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ लें तो फिर मुझसे भी पूछा था, मैं पहले एग्जेक्टिव फील्ड में था, मुझसे भी पूछा था तो मैंने उनको कहा था सर मैंने लॉ किया है और जो मेरी करंट जॉब है वो मुझे वो एग्जेक्टिव की फील्ड है, तो मैं अपनी फील्ड में आना चाहता हूँ और खुद को मनवाना चाहता हूँ, तो आप भी ये रिप्लाई वहां कर सकते हैं। सर NOC साथ ही उनके होगी ना, तो उनको तो पता चल ही जाएगा वैसे सर भी। चल गया उनको पता, मैं कह रहा हूं कि आप खुद से ना बोलिएगा ना, आपको खुद से बताने की आपको क्या जरूरत है कि जी मैं जो है वो क्या कहते हैं कि मैं जॉब होल्डर भी हूं। अगर वो आप जी आपसे उसके बारे में जवाब पूछें तो फिर आप उसका जवाब दे दीजिएगा। आप अपना इंट्रोडक्शन भी इसी तरह सिंपल सिंपल कर लेना कि मैंने ये लॉ की ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और साथ में कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी की। और बेशक आप ये भी कह दें कि मेरी जॉब की सिलेक्शन तो हो गई, लेकिन चूंकि वो लॉ की फील्ड नहीं थी तो मैं साथ में कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता रहा हूँ और आज इंटरव्यू देने आया हूँ। और सर साथ में मैं टीचिंग जी भी सर करता अस्सलाम रहा वालेकुम। हूँ, तो क्या हाँ जी। मुझे मेंशन ये करना चाहिए कि टीचिंग भी करता रहा हूँ साथ लॉ कॉलेज में? लॉ कॉलेज में सर नहीं, सर जी नहीं मेंशन कीजिएगा। देखें, अब आप ये टीचिंग का मतलब पता क्या है कि सर मेरा मेरा आई एम फुली कॉन्फिडेंस मेरा बड़ा, ये क्या हमारा वो ऑफ होने लगा है? अच्छा जी, टीचिंग से मुराद ये है कि सर मेरी बड़ी ग्रिप है, ठीक है, तो वो फिर आपसे टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां उन्होंने इजी क्वेश्चन करने हैं, वहां टफ क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक शख्स कहे कि सर मैं अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करता रहा हूं, उससे जो क्वेश्चन होंगे उनकी इंटेंसिटी कम होगी, और उसकी बजाय जो शख्स ये कहे कि सर जी मैं तो दिन रात एक कर देती, उसकी इंटेंसिटी, क्वेश्चन पूछने की इंटेंसिटी वो कुछ और होगी। तो अब आप खुद देख लें, मेरा नहीं ख्याल आपको बताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू। सर। जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर कोई बंदा हाफिज कुरान है तो उसके जो 20 पहले नंबर। अपना नाम। सर सर मोहम्मद अबू बकर, जी 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 जी, हाँ जी। मुजफ्फरगढ़ से। जी जी। सर अगर कोई बंदा हाफिज कुरान है तो उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, 20 नंबर, जैसे दूसरी एडमिशन वगैरह में अच्छा, मिलते हैं कभी हमें? मिलते थे, कभी मिलते थे, अब का मुझे नहीं पता, सॉरी आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन अगर हुए तो वो आपको सर खुद ही पूछ लेंगे, फॉर्म में लिखा सर होगा। जैसे सर जैसे पीरा में अप्लाई किया था उस वक्त तो मेरे ख्याल में था। अब जब इसमें अप्लाई किया PPSC की वेबसाइट पे, उस पे नहीं था। अच्छा चलें, अगर आप हाफिज कुरान हैं तो अगर वो आपसे पूछ लेते हैं, आप बता दीजिएगा, तो आई एम नॉट कंफर्म ऑन इट। हाँ जी। जी जी। जी अस्सलाम सर वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। सर अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। सर सर राय सर मुश्ताक बोल मोहम्मद। रहा हूँ टोबा टेक्सन से। जी राय बोलिए। मुश्ताक फ्राम टोबा टेक्सन। जी जी जी। सर रिक्वेस्ट ये है कि मैं ना ए- एक दो जगह पे लीगल एडवाइजर हूँ, मतलब कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, तो ऑलरेडी हम्म, वो मैं एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह DCs के साथ काम तो कर रहा हूँ। लोकल हम्म, गवर्नमेंट के जिस तरह केसेस होते हैं, पार्ट टाइम लीगल एडवाइजर हूँ, बकायदा वो 2-2 साल के लिए जिस तरह ऑर्डर्स होते हैं, जी तो जी। वो भी मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये पूछना था कि वो मैं उनको बता दूं कि नहीं, कि मैं ऑलरेडी सर आप इस जरूर तरह के बताएं, मैं आप उसकी रीजन बताता हूं, आप इसका जरूर जिक्र कीजिएगा कि मैं एज ए लीगल एडवाइजर जो है वो करता रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, आपकी ग्रिप है, आपसे उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब दे देंगे, तो ये जी जी सर। चीज उनको जरूर बतानी चाहिए। लेकिन सर अगर मैं दो अस्सलाम तीन वालेकुम सर। मतलब ऐसी बताऊं, एक मिनट प्लीज मैडम, तो मैं उनको ये क्या बताऊं कि मैं सिविल में हूँ, क्रिमिनल, मेरा ख्याल है मैं मिक्स ना बता दूं कि ताकि मिक्स मुझे सवाल आ जाएंगे,
कि दोनों की प्रैक्टिस करता हूँ। सर और जी, इसमें तो सिविल का भी यही तो तो ऑलरेडी सिलेबस। यही तो कमाल है। मैंने पिछली दफा भी बताया था, उन्होंने मुझे कहा कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने कहा सर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप भी उनको कह सकते हैं कि सर मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों में प्रैक्टिस करता रहा हूं, और आप क्वेश्चन जो भी पूछेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं। आप माने ही ना कि मेरा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है या मैंने किस में फील्ड में की है वो प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मदीहा अस्सलाम। सफदर बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी जी, हाँ जी। सर मुझे ये बताएं कि क्या गाउन पहन के जाने से कोई इम्पैक्ट उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, या मुझे मना करते हैं कि आप ना पहन के जाएं पॉजिटिव पहल। गाउन कौन सा, वो जो हाई कोर्ट में पहनते हैं? नो सर, बुर्का जिसको कहते हैं। बुर्का? नहीं, वो आपकी यूनिफॉर्म का हिस्सा तो नहीं है। नहीं सर, एक बंद, मैं शरई पर्दा करती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं शरई पर्दा करती हूँ। देखिए मैडम, अगर तो आपके घर का माहौल ऐसा है कि आप उसके बगैर नहीं जा सकते, तो फिर डिबेट ही नहीं बनती। फिर आप अपने उस विजन ओपिनियन उसको सामने रखें, और उसके उसके एवज अल्लाह आपको कामयाबी दे देगा, फिर तो ये पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर गुंजाइश निकलती है, तो फिर जहाँ पे वहां बाकी फीमेल्स बैठी होंगी, आप बेशक घर से पहन के चले जाएं, वहां पे आप जो है वो क्या कहते हैं, वहां पे उतार दीजिएगा। लेकिन अगर उसकी भी गुंजाइश नहीं है, तो फिर अल्लाह पे यकीन रखें, कुछ नहीं होने लगा, आप बुरके के साथ चले जाइएगा। थैंक यू सर। अगर अल्लाह ने अस्सलाम कामयाबी देनी वालेकुम। हुई तो अस्सलाम जरूर वालेकुम मिलेगी। सर। जी 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 सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहम्मद काशिफ लाहौर से। सर मेरा आपसे एक मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन था है सर। अच्छा, सब आप बोले, कि सुफियान अगर साहब मैं आपको ऑलरेडी सुनता हूँ। हाँ जी। सर मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन करने के बाद मतलब 2019 में, उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में 2020 से 2022 तक। तो क्या मुझे अपने इंट्रोडक्शन में वो एमफिल का जिक्र करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस वजह से मैं प्रैक्टिस को इतना एक्टिवली टाइम भी नहीं दे पाया और ट्रायल भी कोई नहीं है मेरा। देखें सर, देखें, अगर तो आपको लगता है कि अगर वो एमफिल के हवाले से, अगला क्वेश्चन है कि एमफिल किसमें किया है, फिर उसके बाद उससे फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर तो आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं उस हवाले से जवाब दे दूंगा, तो आप अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जरूर बताएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो आप फिलहाल जी अपना गोलमोल सा इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर उनकी मर्जी है वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सर जी, अस्सलाम बेहतर सर, वालेकुम। थैंक यू। जी जी, हाँ जी। सर मैं नरगिस रियाज बात कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर से। हम्म। तो सर मैंने ये पूछना था कि मैंने ना एडीपीपी के 2 टाइम्स रिटर्न एग्जामिनेशन जो थे मैंने पास किए थे, लेकिन मेरी फाइनल सिलेक्शन में रिकमेंडेशन नहीं हो सकी थी, तो वो मैं हम्म। मेंशन कर दूं कि रहने। देखें, करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर भी सकते हैं, ठीक है, और ना भी करें तो ठीक है। लेकिन अगर आप करते हैं तो इसका, अगर आप जिक्र कर देंगे तो उनको ये एहसास होगा कि ये जो है मैडम जो है काफी अरसे से जो है वो स्ट्रगल कर रही है, तो अब इसका हो जाना चाहिए। तो आप बता दें, कोई इश्यू नहीं है, आप बता दें आपने कि जी जी सर। मैंने जो है वो रिटर्न क्लियर किए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सके, तो वो रिटर्न पास करना भी तो आपकी एक अचीवमेंट है, उसका आप जिक्र जरूर कीजिएगा, अपने इंट्रोडक्शन में ही कर दीजिएगा। जी सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। शायद हबीब बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा तहसील करवाल से। जी सर। जी सर। सर अगर वो पूछें आपसे कि भाई आपने कोई ट्रायल कंडक्ट किया है और बताएं कि ट्रायल किया, तो क्या हमने वो सारा बताना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से लेके एंड तक, एक्विटल या पनिशमेंट तक? नहीं, ये तो फिर उन्होंने क्वेश्चन करने ना, आपने तो सिर्फ ये कहना है कि हाँ जी मैंने ट्रायल किया है। फिर वो पूछेंगे अच्छा कौन सा जुर्म था, फिर उसके बाद उनकी मर्जी, वो जहां से मर्जी पूछ लें। लेकिन आपको वो ओपन हैंड नहीं देंगे कि बताएं क्या क्या किया था, ऐसे नहीं होगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अहमद मलिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मेरी शॉर्ट टर्म लीगल कंसल्टेंसी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो ठीक है। वहाँ पे मेरे जो सीनियर लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर है, मैंने उनसे डिस्कस किया था कि मुझे वहाँ पे ये बताना चाहिए, तो वो उनकी ओपिनियन थी कि नहीं बताना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या गाइड करते हैं?
सर जी देखें, ये आपका फील्ड जो है लॉ बेस्ड ही है ना, आप लॉ से रिलेटेड चीजें डील करते हैं ना, जी सर, तो आप जरूर बताएं, यही तो प्रैक्टिस है। यही मैं आजकल यही कर रहा हूँ मैं सर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप में से कोई बंदा एक प्रैक्टिकली काम कर रहा है ना, वो उसको जरूर बताए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज के ऊपर आप पकड़े नहीं जाएंगे, वो जितने मर्जी सवाल करें आप वहां से निकल जाएंगे। तो ये हलाल रोजी कमा रहे हैं और एक जायज काम कर रहे हैं, तो जरूर बताना चाहिए। जी सर, राइट सर, थैंक यू सर। जी जी जी। लगता है सबकी तैयारी मुकम्मल होगी। अस्सलाम नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मोहम्मद इस्माइल खुशाब से। जी सर। सर ये जो क्वेश्चन हम करेंगे तो वो हम आंसर उसे उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिक्स कर सकते हैं रिप्लाई, मतलब जो लॉ के हवाले से होगा उसे इंग्लिश में और जनरल क्वेश्चन का उर्दू में आंसर। सर लगता है आपने मेरा सुना ही नहीं है लेक्चर। बिल्कुल कर सकते हैं सर, सिर्फ उनका कंसेप्ट डिलीवर होना चाहिए। ये मैटर ही नहीं करता कि आप वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में उर्दू में या दोनों में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बस आपका जी कॉन्सेप्ट जो है सर, वो, दोनों के हवाले से। हाँ जी, जनरल रूल ये जी है जी। कि अगर उन्होंने उर्दू में क्वेश्चन किया है तो आप इंग्लिश में जवाब नहीं देंगे, आप उर्दू में ही जवाब देंगे। अच्छा, जनरल रूल ये है कि अगर उन्होंने जी बेहतर सर। इंग्लिश में जो वो क्वेश्चन किया है तो प्रेफरेबली आप इंग्लिश में ही जवाब देंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं मैं नहीं कन्वे कर पा रहा, मेरी इंग्लिश ही थोड़ी है, तो आप फिर बेशक उर्दू में शुरू हो जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। जी बेहतर सर, थैंक यू सर। जी। और आप सब लोगों से मैं एक दफा फिर कहूंगा कि एक दूसरे को फैमिली समझिए, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आपस में डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, अपना मटेरियल शेयर कीजिए, एक दूसरे के मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट कीजिए।